जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। मंडला से बड़ी खबर। स्कूल टाइम में टीचर्स की मनमानी, बिना अनुमति छात्रों को पिकनिक ले गए। बच्चों एवं अभिभावकों ने बताया बच्चों से 400 रुपए वसूले गए। हम बात कर रहे हैं मंडला विकास खंड के हायर सेकेंडरी स्कूल बिनेका की, जहां बुधवार सुबह लगभग 150 बच्चों को छत्तीसगढ़ के भौरम देव पिकनिक के लिए 2 बसों में ले जाया गया, वह भी स्कूल समय में बिना प्रचार और विभागीय अनुमति के। अभिभावकों एवं ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि बच्चों से 400 रुपए चंदा लेकर ये पूरा कार्यक्रम शिक्षकों ने अपनी मनमर्जी से तैयार किया। जब इस पर प्रचार के जैन से सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा, मुझे किसी पिकनिक की जानकारी नहीं, अनुमति भी नहीं दी। जनजातीय कार्य विभाग ने पुष्टि कर दी कि पिकनिक की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। विभागीय अधिकारी ने चेतावनी भी दी थी कि बच्चों से पैसे लेकर ले जाना नियम विरुद्ध है, फिर भी चंदा वसूला गया। अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। मंडला अपडेट न्यूज के लिए संजय नंदा की यह खास रिपोर्ट। हमारे चैनल मंडला अपडेट को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मंडला जिला की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहे। जय हिंद। सर, मेरा नाम शगुन पटेल है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। सर, व्यक्तिगत कारणों के चलते और मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए सर 400 रुपए ली गई। मन नहीं था, घूम के आ गए। 400 रुपए जी सर, हम परमिशन लेके गए हैं। जी, परमिशन किसने? एसी मैडम ने दी परमिशन। और जी परमिशन की कॉपी है आपके पास? जी, मेरे पास नहीं है, जो टीचर लेके गए हैं उनके पास है। संस्था जो के पास नहीं है? जी, यहाँ तो नहीं है अभी, मतलब जो टीचर लेके गए हैं उनके पास पूरी सहमति और सब, मतलब उन्हीं के पास सारी कॉपी, क्योंकि वही एक्चुअल में यहाँ पर प्रभारी है मैडम, तो और वही लेके। मैं सिर्फ आज की शैक्षणिक व्यवस्था देखने के लिए मुझे प्रभार दिया गया है। जी, आपकी सूचना पंजी है? सूचना पंजी ऑफिस में होगी। ऑफिस में होगी? जी अगर सूचना पंजी में तो सब दर्ज हो, जी, तो क्या पंजी दिखा सकते हैं आप? वो बुलवाना पड़ेगा सर। कहाँ? बाबू के पास। कितने बच्चे गए? लगभग 140 के आसपास गए हैं। 140 बच्चे गए। कहाँ गए हुए हैं ये? भौरम देव गए। और हम ये यानी छत्तीसगढ़ गए? जी, बॉर्डर पे। तक मुझे जानकारी है, ऐसी कोई शासकीय राशि भ्रमण के लिए तो नहीं आती है। तो भ्रमण के लिए बच्चों से आप लोगों के द्वारा कितनी राशि मिली? 400 रुपए लिए गए हैं प्रत्येक बच्चे। जी, हमें जानकारी मिली थी कि बच्चों को घुमाने के लिए भौरम देव छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। इस विषय में मैंने प्रिंसिपल महोदय से फ़ोन पे बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ले जाया जा रहा है, लेकिन मैंने शासकीय रूप से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दिया है। इसके बाद मैंने शाम को फिर से बात हुई मेरी एसी मैडम से कि मैडम, मैंने कहा यहाँ पर जो पिकनिक के नाम पे ले जाया जा रहा है बच्चों से पैसे लेकर के, तो आपने क्या अनुमति दी है? तो उन्होंने बोला कि किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी। फिर हमें जानकारी सवेरे मिली कि पिकनिक टूर पर ये लोग निकल गए हैं, स्कूल कुछ टीचर हैं और बच्चे हैं, 2 बस में लेके गए हैं। तो इस विषय में मैंने फिर से प्रिंसिपल महोदय को लगाया, तो शायद वो गाड़ी चला रहे होंगे या अन्य काम में रहे होंगे, तो फ़ोन नहीं उठाए। मैंने एसी मैडम को लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने उनसे पूछा कि मैडम, शाम को आपने बोला था कि हमने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है, तो फिर ये कैसे चलेगा बगैर अनुमति के बच्चे को लेकर? तो उन्होंने कहा इस विषय में मेरी जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने किसी सिंगौर जी से मेरी बात कराई, उन्हीं के मोबाइल से, जिला संयोजक शायद वो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने अनुमति दी है और उनको शासकीय भ्रमण के नाम से हमने अनुमति दी है। तो हमने कहा भ्रमण शासकीय होता है तो उसमें फंड शासकीय रहता है, उसमें सभी बच्चों को घुमाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे ही है। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो 400 रुपये प्रति बच्चों से लिया गया है और उनके खर्च में इनको लेके यहाँ से गए हैं। तो बोले ऐसी यदि बात है तो हम जानकारी लेते हैं, फिर आप कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा हम यहीं आए हुए हैं ग्रामवासी और अन्य लोग, आप क्या कार्रवाई करेंगे बताएं, तो हम यहाँ से फिर यहाँ रुके या जाएँ? तो बोले आपको जो चीज़ समझ में आए वो आप करिए। ऐसी उनसे मेरी बात हुई। इसके बाद फिर हमने और गांव के अन्य लोगों से बात की और इकट्ठे हुए, और इसके बाद फिर हम अभी आप मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं। लगभग कितने बच्चे गए हैं, कितनी बसें गई? अब 2 बस गई हैं, इसकी जानकारी तो है। बच्चों की कंफर्म जानकारी यहाँ के शिक्षक भी नहीं दे पा रहे हैं। लगभग 100-150 बच्चे बोल रहे हैं। वो एक परफेक्ट आंकड़ा जो है वो हमें भी नहीं बता पा रहे हैं।
प्रभार में तो अभी कोई ताम्रकार मैडम है और जो यहाँ पर अजय जैन करके जो है यहाँ पर प्रिंसिपल है, जो भी DOB है मोहगांव में, तो अभी वो मोहगांव गए थे। कौन से स्कूल का मामला ये हाई सेकेंडरी स्कूल विनय का है। है आपका? मैं प्रवीण कुमार यादव निगरानी समिति का अध्यक्ष हूँ। देखिए, अभी मुझे भी संज्ञान में आया है जस्ट अभी कि विनेका हायर सेकेंडरी स्कूल से कुछ बच्चे पिकनिक पे गए और कितने बच्चे गए क्या इसकी कोई सूचना हमारे यहाँ पे ऑफिस नहीं है। आप जनप्रतिनिधियों के मार्फत ही हमको पता चला है कि कुछ बच्चे गए। बच्चों के लेकिन शासन इस प्रकार की चीज़ों को तो नकारता है कि आपको बच्चों से फीस नहीं लेनी है। ये उनकी शासन की तरफ से इस प्रकार का कोई प्रावधान भी नहीं है प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूलों में कि उनको ले जाया जाए। जहाँ तक उत्कृष्ट विद्यालयों का सवाल है, वहाँ पर शासन एक साथ मेधावी बच्चों को औद्योगिक भ्रमण के लिए और घुमाने के लिए कुछ राशि देता है और उसमें वो जो भी एक्सीलेंस स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं वो 3-4 गाड़ियाँ अरेंज करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं ले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से छोटे छोटे आयोजन जो कि ले जाए गए हैं, इस प्रकार की कोई सुविधा शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है और ना ही यहाँ से कोई परमिशन लेके गए। इसकी जानकारी देखिए, मेरे पास तो अभी इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी आई है। अभी हम इसकी जानकारी लेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की कार्रवाई करेंगे। मैडम 75 बच्चे व्यक्तिगत में क्या कहते हैं? नहीं, ये आप बोल रहे हैं, मैं अब उनसे जानकारी लूंगी। जो जानकारी जैसी मुझे प्राप्त होगी उसके आधार पर उनकी से कार्रवाई करूँ। वो बच्चे गए हैं, जब तक सकुशल लौट है और कितने बच्चे गए तभी आने पर ही हमको पता चलेगा। तो 2-3 दिन का समय तो कम से कम लगेगा ही, इसमें कार्रवाई पक्के से की जाए। मंडला जिला की हर खबर दिखाता है मंडला अपडेट न्यूज।